जिसका अनुमान था वही हुआ। आवास प्लस सर्वे का 15 दिन और बढ़ा दिया गया। कारण कोई स्पष्ट नहीं है कि 15 दिन क्यों बढ़ाए गए। हमें लगता है कि जो भी जायज सर्वे था, जिसने भी ईमानदारी से अपने फील्ड पे सर्वेयर रहते हुए सर्वे किया, वो लगभग सर्वे कर डाला। सिर्फ अब शिकायतें ऐसी जा रही थीं जो अपात्र थे, मौके पे नहीं थे, या कहीं राजनीतिक दबाव है, या वो चाहते हैं कि अपात्र होके भी उनको आवास मिल जाए। तो ऐसे लोगों का ही सिर्फ दबाव हो सकता है नया सर्वे और थोड़ा बढ़ाने के लिए या उनका नाम सम्मिलित करने के लिए। आज हम बात करेंगे इस सर्वे के संबंध में ही, क्यों बढ़ाए गए दिन, आपकी आशंकाएं क्या है, क्या ये समय को बर्बाद करना साबित हो रहा है। जो भी हमारे साथी इस चैनल पर नए आते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बिना कहे आप लोग करते भी नहीं हैं। तो 15 दिन के मतलब 15 दिन और, इस 15 दिन जब खत्म होंगे तो हो सकता है कि 15 दिन और बढ़ा दिए जाएं। नहीं भी बढ़ाए जाते हैं तो उसके बाद फिर चेकर का समय आएगा, उनको भी समय दिया जाएगा। कम से कम 1 महीना या 1.5 महीना उनको भी समय दिया जाएगा सत्यापन करने के लिए। ये समय बीत जाएगा जून तक। जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद गांव पंचायत की बारी आएगी। गांव पंचायतों को सूचियां भेजी जाएंगी। गांव पंचायतों में उनकी बैठक की तिथि लगाई जाएगी। उन तिथियों में सूचियों का प्रकाशन होगा। सूचियों पर आपत्तियां मांगी जाएंगी कि जो सर्वे हुआ है वो सही है या गलत है। आपत्तियां के कारण सहित उसको फिर से संशोधन किया जाएगा। तो ये धीरे धीरे एक लंबी प्रक्रिया बनेगी और हो सकता ये जून के बाद में जुलाई, अगस्त, सितंबर तक ये धीरे धीरे टल जाएगा। लेकिन आप लोगों में से जिनको आवास की आवश्यकता है, जिनको लगता है कि हमारी बरसात आने वाली है, उससे पहले ही उनको आवास मिल जाए तो उनके सर पे छत हो जाए, लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि सरकार का अपना एक सिस्टम है, अपनी एक सोच है। सरकार अपने सोच के हिसाब से चलती है। भले ही सरकार ने कह दिया हो कि हम इतने आवास इस वर्ष में देंगे, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा। हमने पहले भी वीडियो में कहा था जब चुनाव हुआ था कि सरकार आवासों के प्रति अब उतनी गंभीर नहीं है जितना चुनाव के पहले थी, क्योंकि चुनाव के पहले सरकार को लगता था कि आवास एक बहुत बड़ा मुद्दा है वोट लेने का। लेकिन जैसे ही चुनाव रिजल्ट आए, परिवर्तन हुआ, तो उससे बहुत सारी चीजें बदल गईं। अब आवास तो दिए जाएंगे, लेकिन एक अपनी प्रक्रिया के तहत। ये अगस्त सितंबर तक जाएगा और जब सूची फाइनल होने में भी सरकार के पास समय लगेगा। सारी सूचियां फिल्टर की जाएंगी, वरीयता क्रम निर्धारित किया जाएगा। उसके बाद में सरकार देखेगी कि हमें इस सूची में से कितने लोगों का आवास दिया जाना ठीक रहेगा। सरकार अपने हिसाब से आवास देगी। लेकिन गांव में जिनका सर्वे हो गया है, जो पात्र हैं, उन्हें लगता है कि जल्दी से जल्दी आवास मिल जाए तो कम से कम हमारा मकान बन जाएगा। तो आवास की फाइनल सूची कब आएगी ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि समय धीरे धीरे हर काम में बढ़ाया जाता है, धीरे धीरे समय को और बढ़ाया जाता है। तो फाइनल सूची आते आते जो मेरा अनुमान है वो कम से कम अगस्त सितंबर में आ पाएगी। इसके बाद सरकार के जो अन्य हिस्से हैं आवास दिए जाने के, उस पर कार्रवाई होगी। टोटल टारगेट सरकार का कितना निकल के आएगा। अभी तो एक अंधाधुंध वाला सर्वे है। जो पात्र हैं उनका तो सर्वे हुआ ही हुआ है, जो अपात्र हैं उनका भी सर्वे कर लिया गया है। अब उन अपात्रों को छांटने में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो नाम बेईमानी से अपात्र सूची में सम्मिलित किए गए, तो बेईमानी की सोच के साथ ही उनको बना भी रखा जाएगा। अगर डाटा गलत भर दिया है किसी व्यक्ति का और चेकर भी उसको सत्यापित कर देता है, तो पात्र व्यक्ति जो अपात्र है वो भी पात्रता की सूची में बना रहेगा। तो यहाँ पे गड़बड़ियां होने का भी चांस बराबर बना रहेगा।
हालांकि जो सूचनाएं ऐप पे डाटा में फीड की गई हैं ऐप के माध्यम से, उसका जो एआई वर्जन है, एआई तकनीक जो उसमें लगाई गई है, उसको वो फिल्टर कर लेगी जो मानक के हिसाब से पहले जिन्हें आवास दिया जाना होगा उनको पहले आवास दिया जाएगा। वरीयता क्रम निर्धारित है सरकार का पहले से ही, वरीयता क्रम में ही वो सूचियों को तैयार कर देगा। और आवास मिलेगा कब, ये कह पाना अभी मुश्किल है, क्योंकि जो एक जैसे उत्तर प्रदेश की अगर हम केवल बात करें तो जीरो पॉवर्टी के ही करीब 10 लाख ऐसे परिवार होंगे जिनको आवास दिया जाना होगा, जो छटकर आए होंगे। तो वरीयता क्रम ये रहेगा कि पहले उनको आवास दिया जाएगा, उसके बाद फिर सूची में अन्य जो लोग आएंगे उसी स्थान पर, वरीयता क्रम में जिस स्थान पर, तो उनको आवास दिया जाएगा। तो ये तीनों चीजें बहुत मुश्किल है कह पाना कि आवास कब से मिलना शुरू हो पाएगा। बहुत सारे लोग आप में से पूछते हैं कि इसका पैसा कब आएगा, जल्दी से जल्दी बताएं। तो इसका सरकार भी बताने में सक्षम नहीं है कि इसका पैसा हम कब देंगे। तो हम लोग तो एक सूचना का माध्यम है, तो बिल्कुल ठोस कह पाना, सही कह पाना बहुत ही मुश्किल बात है कि इसका पैसा कब आएगा। क्योंकि अभी भी बहुत सारे आप में से लोग लिखते रहते हैं कि जो 2018 की आवास प्लस सूची थी उसमें से ही अभी बहुत सारे लोगों को आवास नहीं मिले हैं। तो पहले सरकार उनको आवास देगी, फिर उसके बाद जिस गांव में आवास की सूची शून्य हो गई थी वहां पे ये आवास उठाए जाएंगे, उनको उठाने से पहले जीरो पॉवर्टी वालों को आवास दिया जाएगा। तो ये एक क्रम है जो चलता रहेगा। तो आप लोग बार बार सवाल पूछते हैं कि सूची कब बन जाएगी, तो ये मान लें ये धीरे धीरे देखना, जहां तक मैं समझता हूं इसमें कम से कम अगस्त बीतना ही बीतना है जो सूची फाइनल होगी। अगस्त के बाद में फिर सरकार में जो भी मंथन होता है, वैचारिक मंथन होता है, निर्णय लिए जाने का मंथन होता है, वो सब चलता रहेगा। तो वहां भी महीने 2 महीने का समय लग सकता है। तो ये मान के चलिए अक्टूबर नवंबर तक ये सारा चीज फाइनल होगी, उसके बाद ही आवास दिए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। बरसात भी तब तक बीत जाएगी। तो ऐसे में बहुत सारी घटनाएं भी हो जाती हैं, चाहे बारिश अधिक होने की वजह से मकान गिरने घटनाएं हों, बाढ़ आने की वजह से गिरने की आगजनी, तो ये सारी चीजें हैं। तो ऐसे लोगों को विशेष रूप से अलग से सरकार आवास देती रहती है। जैसे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना चलती है तो उसके तहत आवास दिए जाते हैं। तो ये फिलहाल आप मन में अपने रख लीजिए कि जितनी जल्दी आप सोचते हैं कि आवास मिल जाएगा उतना संभव नहीं है। आपको फिलहाल हो सकता है कि ये जो वर्ष चल रही है 2025 ये बीत ना जाए, लेकिन जो वित्तीय वर्ष 25-26 है वो नहीं बीतेगी। मार्च से पहले ही इस सूची से कुछ ना कुछ आवास दिए जाएंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं, वो भी 15 से 20% से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि सरकार अपने बजट के हिसाब से चलती है, सरकार अपने योजनाओं के वरीयता क्रम के हिसाब से चलती है। तो आपको सिर्फ इंतजार करने के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ पूछ सकते हैं, कोई यूट्यूबर झूठ आपको बता सकता है। मैं देखता रहता हूँ बहुत सारे चैनल हैं जो पता नहीं कहाँ से किस तरह की खबरें लाते रहते हैं। रोज उनके चैनलों पे आप देखेंगे कि वो रोज आवास की किस्तें भेजते रहते हैं लोगों के खातों में, कहाँ जाती हैं मुझे इसका नहीं पता है। ये सारी चीजें हैं, लोग झूठ साँच बताते रहते हैं। मैं तो यही कहूँगा आप इंतजार करिए, सरकार की अपनी प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत चलती है सरकार। और जैसे ही कोई नया अपडेट आता है, नई सूचना आती है, मैं आपको बताऊंगा। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लोगों तक शेयर जरूर करिएगा।